गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे सीटेट एनसीईआरटी क्वेश्चन उसके बारे में, और ये है हमारी जो डेली गणित यूज होती है उसके बारे में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसे पूछते हैं प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्या जो गिनी जा सकती हैं, जैसे 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब प्राकृत संख्या कहलाती हैं। और जब पूर्णांक की बात करता है तो उसमें क्या होता है, माइनस से स्टार्ट होता है, और जैसे -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3, ये सब क्या है, पूर्णांक है। अब जब पूर्ण संख्या की बात करेगा तो इसमें प्राकृत संख्या ही होती हैं, लेकिन उसमें क्या, 0 आगे बढ़ जाता है तो क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है। और एक और नोट है, पूर्ण संख्याओं में 0 और ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। 0 और कोई भी ऋणात्मक संख्या हुई, जैसे -5 है, -3 -2, ये कोई क्या होंगी, पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। अब आगे पढ़ते हैं भाज्य संख्याएं, जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड होते हैं तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 है तो इसके गुणनखंड क्या है, 1 है, 2 है, तो ये क्या हो गए, भाज्य हो गए। 6 है तो इसका क्या है, 2 है, 1 है और 3 है। 8 है तो इसके कितने हो गए, 2 है, एक को छोड़ के दूसरा है ना, तो ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या है, जैसे जो स्वयं से और 1 से विभाजित होंगी वो क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। जैसे 2 है, वो 1 से है और सिर्फ 2 से है, लेकिन ये भी पूछता है कि वह कौन सी सम अभाज्य संख्या है, तो वो 2 ही है, ऐसी एक सम संख्या है जो सिर्फ स्वयं से विभाजित होती है और 1 से होती है, तो वो क्या, अभाज्य संख्या है। तो ये बहुत बार बार क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सी ऐसी सम अभाज्य संख्या है, तो वो क्या, 2 संख्या है। उसके बाद 3 हो जाता है, 3 भी किसी से नहीं होता, 1 से होता है और फिर 3 से ही होएगा। 5 भी 1 से होगा और 5 से होगा, ऐसी संख्याएं हैं वो क्या, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सह अभाज्य संख्याएं, तो 2 संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ न हो तो वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 9 का क्या होगा, गुणनखंड करेंगे तो 1 होगा, गुणे 3 गुणे 3। ऐसे ही 16, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 9 और 16 का मासा कितना आता है, 1 होता है। तो इसमें 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है। और परिमेय संख्या, जो संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त होती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वो एक और शर्त है, वहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, परंतु सभी परिमेय संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती हैं। और सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे कोई भी संख्या 3/5, 4/5, 2/3, 4, इसको भी क्या करेंगे, परिमेय संख्या इसके नीचे बटे 1 लिख देंगे। जैसे 5 लिखा है तो उसके बटा 1 कर दिया, तो वो भी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन 0 परिमेय संख्या नहीं होती है। अपरिमेय संख्या, जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती वह परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, या कोई इसे समीकरण में दे रखा है √8 + 3, इस टाइप से, या √5 - 2, या √1/2, या √3/4। एक और चीज़ है, ये जो है मतलब अंडर लगा होता है, इससे बाहर नहीं आनी चाहिए, इसके अंदर ही हो। जैसे 4 है, 2 बाहर आ जाता है, लेकिन √3 अंदर ही रहेगा ना, इसलिए। जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है, दशमलव रूप में आवर्ती के रूप में आती है, इसका मान कितना होता है, 3.14 होता है। वो क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय तथा अपरिमेय को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय और परिमेय संख्या दोनों
जो मतलब मिक्स कर दी जाती हैं तो उसको क्या वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब योगात्मक दशमलव पूछते हैं, तो किसी संख्या में 0 को जोड़ने पर योगफल वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे ए है, ए में 0 जोड़ दिया तो क्या ए प्राप्त हो गया। जैसे 9 हुआ, 9 में 0 जोड़ देंगे तो क्या 9 मिल जाएगा। इसलिए 0 को योगात्मक दशमलव कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है बहुत सारे एग्जामों में। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है? 25 हैं। 1 से 50 तक कितनी है? 15 है। और 51 से 100 तक कितनी है? 10 है। तो 10 और 15 मिला के टोटल 1 से 100 तक कितनी हो जाती है? 25 अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 से 100 तक की गिनती में 21 बार 1 आता है और 1 से 100 तक की गिनती में 11 बार 0 आता है। ये भी पूछ देता है कभी कभी, 1 से 100 तक की गिनती में कितनी बार 1 आता है, तो कितनी बार आता है? 21 बार आता है। और 1 से 100 तक की गिनती में कितनी बार 0 आता है, तो कितनी बार आता है? 11 बार आता है 0। ठीक है। आप अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैथ के लिए, जो सभी पेपर में आती हैं, बार बार रिपीट भी हुआ करती हैं और छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ बड़ी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, धन्यवाद।